हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो चीज़ इन द ट्रैप की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि योजंग होंगसुल को हॉस्पिटल ले आता है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसकी फैमिली भी वहां आ जाती है। सब बहुत परेशान थे। होंगसुल की बॉडी में बहुत इंटरनल डैमेज हुआ था। उसकी रिब्स टूट गई थी, लंग और लीवर भी डैमेज हो चुके थे, पर उसका ऑपरेशन अच्छे से हो चुका था। अब वो खतरे से बाहर थी। बेकिन्हो पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे बेकिन्हा का कॉल आता है, पर कॉल में जेवोन बात कर रहा था। जेवोन कहता है एक एक्सीडेंट हो गया है और उसे जल्दी आने को कहता है। बेकिन्हा को एक्सीडेंट कराने की वजह से पुलिस स्टेशन लाया गया था, पर वो पुलिस को कुछ बता ही नहीं रही थी। बेकिन्हो आता है। वो बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि बेकिन्हा का एक्सीडेंट हुआ है, पर फिर पता चलता है कि एक्सीडेंट तो किसी और का हुआ है। तभी वहाँ योजंग आता है। वो बेकिन्हा पे गुस्सा होता है। बेकिन्हा कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो जो हुआ है वो होता ही नहीं। योजंग कहता है अगर होंगसुल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब बेकिन्हो को पता चलता है कि एक्सीडेंट होंगसुल का हुआ था। वो योजंग से पूछता भी है, पर वो जवाब दिए बिना ही चला जाता है। बेकिन्हो भी उसके पीछे जाकर पूछता है वो कौन सी हॉस्पिटल में है, पर योजंग कहता है तुम किस मुंह से उसे मिलने जाओगे। मैंने कहा तभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। योजंग चला जाता है। बेकिन्हो भी हॉस्पिटल जाता है और होंगसुल के मॉम डैड से माफ़ी मांगता है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये सबको पता चल गया था। होंगसुल के मॉम डैड बेकिन्हो से नाराज थे। बेकिन्हो उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मॉम कहती है तुम कैसी जिम्मेदारी लोगे और किसकी लोगे। होंगसुल को अभी तक होश भी नहीं आया है। बेकिन्हो कुछ नहीं बोल पाता है। योजंग उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। वापस पुलिस स्टेशन जाकर बेकिन्हो को जेवोन से पता चलता है कि टेरंग के सेक्रेटरी बेकिन्हा को कोर्ट ले गए हैं। बेकिन्हो सेक्रेटरी को कॉल करता है और पूछता है आप उसे क्यों ले गए और वो कहाँ है। सेक्रेटरी कहते हैं बेकिन्हा मेरे पास ही है और जब तक ये इंसिडेंट सेटल नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी। असल में बेकिन्हा को ज़बरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था और ये योजंग के पापा ने ही किया था। वो सेक्रेटरी से बात करते हैं कि बेकिन्हो को बता देना कि उसकी बहन कहाँ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। इस बारे में पता चलते ही बेकिन्हो बेकिन्हा से मिलने जाता है, पर वो बिना अपॉइंटमेंट के आया था तो उसे मिलने नहीं देते हैं। सुबह आने को कहते हैं। पूरी रात वो वहीं सो जाता है और सुबह बेकिन्हा से मिलता है। बेकिन्हा कहती है ये सब अंकल ने किया है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया और अब मुझे बचाने की जगह मुझे यहाँ डाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि हर वक्त योजंग की खबर देने के लिए मुझे कहते रहते थे। ये सुनकर बेकिन्हो कहता है तुम अंकल को बेवकूफ़ की तरह सब बताती रही और जो वो कहते थे वैसा करती रही। बेकिन्हा कहती है तुम भी मेरे जैसे ही हो। हाई स्कूल में अंकल हमें बुलाकर योजंग के बारे में पूछते थे तो तुम उसे सब कुछ बता देते थे और अब मुझे बोल रहे हो। वो कहती है मुझे यहाँ मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि योजंग को यहाँ होना चाहिए था। वो बेकिन्हो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अंकल के पास जाकर कहो कि मुझे यहाँ से निकाले, वरना मैं पागल ही हो जाऊंगी। बेकिन्हो सेक्रेटरी से बात करता है कि मैं अंकल से मिलने आ रहा हूँ, पर सेक्रेटरी कहते हैं वो बिजी हैं, कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। पर बेकिन्हो कहता है मुझे उनसे अभी मिलना है। तो सेक्रेटरी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो बेकिन्हा के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बेकिन्हो कुछ नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि योजंग के पापा हॉस्पिटल में थे। वो होंगसुल की मॉम डैड से मिलते हैं। होंगसुल का हॉस्पिटल का खर्चा भी वही उठाने वाले थे। उसे यहाँ देखकर तो योजंग भी चौंक जाता है। फिर वो अपने पापा से अकेले में मिलता है। उसके पापा उसे कहते हैं मुझे बेकिन्हा का कॉल आया था, मैंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा है ताकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ये साबित हो जाए और उसे कोर्ट में ना जाना पड़े। ये सुनकर योजंग कहता है इससे तो उसे सज़ा नहीं हो पाएगी। वो उसे सज़ा दिलवाना चाहता था।
पर उसके पापा ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर बेकिन्हा पे केस होता है तो योजंग का नाम भी आएगा और टेरंग कंपनी का नाम भी खराब होगा। उसके पापा ने होंगसुल का मेडिकल बिल पे करने का फैसला किया था, ताकि होंगसुल की फैमिली उसके एहसान नीचे आ जाए और एक्सीडेंट का केस ना करवाए। उसे होंगसुल से कोई हमदर्दी नहीं थी, पर अपने बेटे और कंपनी के लिए ही उन्होंने ये किया। जाते जाते वो योजंग को सुनाते हैं, अगर वो लड़की तुमसे मिलती ही नहीं तो आज उसकी ये हालत ना होती। इस बात का योजंग पे गहरा असर पड़ता है। वो होंगसुल के पास जाता है और सोचता है, मुझे पता नहीं था कि लोग मुझे इस तरह क्यों देखते थे, मुझे ब्लेम क्यों करते थे, पर अब मुझे समझ आ गया है, मैंने सबके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। वो सब याद करता है जो उसने बेकिन्हो, इन्हा, मिन्सो, सांगचुल के साथ किया था। अब उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो सोचता है, अगर मैं होंगसुल के साथ ही रहा तो वो फिर से हर्ट होगी। वो बहुत ही रोता है। नेक्स्ट डे होंगसुल को होश आ जाता है, इसीलिए सब खुश हो जाते हैं। होंगजोन ये बात बताने योजंग के रूम में जाता है, पर वो वहाँ नहीं था। हम देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में बेकिन्हा खाना भी नहीं खाती है और सब खाना फेंक देती है। ये देखकर नर्स उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तुम्हारा भाई भी कितने दिनों से यहीं है। पर वो समझती ही नहीं है। ये बात नर्स बेकिन्हो को बताती है। फिर बेकिन्हो उससे मिलने जाता है, पर इन्हा ने रूम अंदर से बंद कर दिया था। बेकिन्हो बाहर से ही उसे समझाता है कि तुम ऐसा बिहेवियर करोगी तो लोग सच में तुम्हें पागल मान लेंगे। तुम्हारे पीछे तुम्हारा अपना कोई है, उसके बारे में भी सोचो। मुझे मेरी बहन की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ खाना स्किप मत करो, मैं बाहर ही हूँ। बेकिन्हा भी अंदर रोती है। होंगसुल से मिलने बोरा और उन तक आए थे। होंगसुल परेशान थी, क्योंकि जब से उसे होश आया था तब से योजंग उसे मिलने ही नहीं आया था। उसने एक कॉल भी नहीं किया था। इस वजह से होंगसुल के मॉम डैड भी नाराज थे। योजंग अपने घर में सैड होकर बैठा था। पूरी रात वो ऐसे ही बैठा रहा। वो किसी का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। ऑफिस जाना भी उसने बंद कर दिया था। होंगसुल की दी हुई रिंग भी वो उतार लेता है। होंगसुल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। बेकिन्हो उसके घर के बाहर ही खड़ा था। फिर दोनों मिलते हैं। होंगसुल उसे एक कवर देती है। उसने एक्सीडेंट का केस वापस ले लिया था। बेकिन्हो उसे थैंक यू बोलता है। होंगसुल उसे कंपटीशन में पार्ट लेने को कहती है और साथ में ये भी बोलती है कि मैं अब तुम्हें पियानो बजाते देखने नहीं आ पाऊंगी। योजंग और उसके पापा की बातों से हमें पता चलता है कि योजंग ऑफिस में से रिज़ाइन कर चुका है और वो कोरिया छोड़कर जाने वाला है। उसके पापा उसे यहाँ से जाने की वजह पूछते हैं। योजंग कहता है, मुझे पसंद नहीं था कि आप सोचते थे कि मैं स्ट्रेंज हूँ, दूसरों से अलग हूँ, इसीलिए मैं वो छुपाना चाहता था। मैं आपके सामने अच्छा बनना चाहता था। मैं ऐसा हूँ कि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, तो मैं भी किसी को समझना नहीं चाहता हूँ। मेरी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से मैं लोगों को जज करता था और उन्हें हर्ट करता था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनको कितनी चोट पहुंचा रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ। ये सब सुनकर उसके पापा उसे रोकते नहीं हैं। पैकिंग करते वक्त योजंग को वो बुक मिलती है जिसमें उसने बेकिन्हो के फेवरेट पियानो आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ लिया था। फिर वो बेकिन्हा से मिलने जाता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से अब तुम फ्री हो। और वो चला जाता है। बेकिन्हा बहुत ही रोती है। बेकिन्हा को यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है ये जानकर बेकिन्हा बहुत खुश हो जाता है। वो योजंग को थैंक यू बोलता है और सॉरी भी। योजंग उसे उसके फेवरेट पियानो आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ देता है और कहता है, मैंने ये तुम्हें पहले ही दे दिया होता तो अच्छा होता। बेकिन्हो कुछ नहीं बोलता है। फिर योजंग होंगसुल के घर जाता है और उसके मॉम डैड से सॉरी बोलता है उन्हें कांटेक्ट ना करने की वजह से। वो और होंगसुल अकेले में मिलते हैं। होंगसुल कहती है, मैंने सुना कि तुम्हारे और बेकिन्हा के बीच क्या हुआ था और इसीलिए बेकिन्हा ने मेरे साथ ऐसा किया, पर देखा जाए तो वो एक एक्सीडेंट ही था, तो हम पहले की तरह ही डेट करेंगे। योजंग कहता है, तुम कब तक मुझे एक्सेप्ट करती रहोगी, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पर होंगसुल ये नहीं चाहती थी। योजंग कहता है, मुझे पता है तुम अभी तक मुझे समझने की कोशिश करती आ रही हो, पर प्रॉब्लम तो मुझ में ही है। जब मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा, अपना प्यार दे पाऊंगा, तभी मैं तुमसे मिलूंगा।
पर फिलहाल मैं ये नहीं कर पाऊंगा। होंगसुल देखती है कि योजंग ने उसकी दी हुई रिंग भी निकाल दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रेकअप की वजह से वो कई दिनों तक अपने रूम में से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए उसके मॉम डैड परेशान हो रहे थे। बेकिन उनके रेस्टोरेंट में आता है और उन्हें गिफ्ट देता है। उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया था, वो वहाँ डिनर भी करता है। जॉन ये बात होंगसुल को कहता है कि बेकिन आया था, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं देती है। बेकिन ने अपना सामान पैक कर लिया था, वो यहाँ से जाने वाला था। होंगसुल उसे गुड बाय बोलने आती है। आज उसका म्यूज़िक कंपटीशन था, उसकी बेस्ट विशेस भी वो देती है। बेकिन भी खुश होकर चला जाता है। फिर उसको सांगगेओन का कॉल आता है। वो कहता है यहाँ कोई आया था, उसने बॉस को तुम्हारे सारे पैसे दे दिए। उसने बॉस को धमकी भी दी कि अगर हमें तुमने ढूंढने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बेकिन समझ जाता है कि ये योजंग ने ही किया है। वो कंपटीशन में परफॉर्मेंस देने वाला था। वो बहुत ही नर्वस था। अपने नए और पुराने दोनों प्रोफेसर को वो वहाँ देखता है। बेकिन भी जेवॉन के साथ आई थी। वो अच्छे से पियानो प्ले करता है। होंगसुल को बेकिन का मैसेज आता है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है योजंग आज 3 बजे की फ्लाइट से जा रहा है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी। योजंग की फ़ोटो देखकर होंगसुल बहुत ही रोती है। योजंग भी चला जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं। होंगसुल को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। जेवॉन भी उसी कंपनी में काम करता था। वो होंगसुल को कहता है बेकिन को एक यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। सर्जरी के बाद उसका हाथ भी अब ठीक है। ये सुनकर होंगसुल खुश हो जाती है। जेवॉन बेकिन को डेट कर रहा था। आखिर बेकिन को अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। बेकिन एक रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा था। बेकिन भी वहाँ आती है। अपने भाई को पियानो बजाते देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दोनों भाई बहन के बीच सब ठीक हो गया था। हम देखते हैं कि होंगसुल अपना ईमेल चेक कर रही थी। शायद अभी तक वो योजंग का इंतज़ार कर रही है। फिर वो बोरा और उनताक से मिलने जाती है। बोरा ने अपनी शॉप खोली थी तो उनताक मॉडल बन गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बोरा होंगसुल को ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती थी, पर होंगसुल मना कर देती है। हम देखते हैं कि रास्ते में होंगसुल और योजंग क्रॉस हो जाते हैं। होंगसुल को ऐसा कुछ एहसास भी होता है, शायद योजंग वापस आ गया है। घर में जाकर वो फिर से चेक करती है, पर कोई मेल नहीं आया था। फिर वो बाहर चली जाती है और तभी लैपटॉप की स्क्रीन पे उसे योजंग का ईमेल आता है। और इस तरह ये के ड्रामा पूरा होता है। इसकी एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, शायद इससे बेटर तो हो ही सकती थी। दोनों को एक बार मिला तो देना चाहिए था। आपको एंड कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये के ड्रामा अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए के ड्रामा के साथ।